प्रश्न CHSL में आ रखा है। प्रश्न कह रहा है 700 लीटर धारिता वाले एक पीपे को शुरू में शराब से भरा जाता है। 700 लीटर की धारिता उसकी कैपेसिटी है, उसकी क्षमता है। उसको पहले स्टार्टिंग में शराब से भर दिया उसको, है ना। पहले इस पीपे से y लीटर शराब निकालकर उसके स्थान पर पानी भर दिया जाता है। इस मिश्रण से फिर 120 लीटर निकालकर उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है। इस और तनु मिश्रण से फिर 120 लीटर निकालकर उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है। अब पीपे में शराब और पानी का अनुपात 12:13 हो जाता है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, शुरू में स्टार्टिंग में क्या भरा हुआ है, शराब भरा हुआ है, तो निकालते रहेंगे डालते रहेंगे तो अंत में शराब ही आएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या भरा हुआ है, शराब। तो स्टार्टिंग में शराब थी, तो अंत में बची हुई शराब कितनी होगी, 600 गुणा 1 माइनस, यहाँ प्रारंभिक मान लिखा जाता है, फिर 1 माइनस निकाल क्या रहे, स्टार्टिंग में इन्होंने कहा y लीटर शराब निकाली, बटा प्रारंभिक मात्रा तो 600 है। फिर आगे अब आगे y लीटर नहीं निकाला, फिर आगे कह रहा है इस मिश्रण से 120 लीटर निकाला और पानी डाला। तो अब ऐसा करना है, 1 माइनस 120 लीटर निकाला तो प्रारंभिक मान 600 था, ऐसे अब y की जगह 120 लिखेंगे, क्योंकि इस बार 120 लीटर निकाला फिर पानी डाला, ठीक है। फिर आगे एक बार और किया इसने, 1 माइनस 120 बटा 600, 120 लीटर निकाला, देखो 120 लीटर निकाला और पानी डाला, फिर इस और तनु मिश्रण से 120 लीटर फिर से निकालकर उसके स्थान पर पानी डाल दिया। तो 120 ये 1 माइनस 120 बटा 100, और दूसरी बार वापस 120 लीटर निकाल के पानी डाला तो 1 माइनस 120 बटा 600। 600 क्या है, प्रारंभिक मान है, उसकी धारिता जो पहले स्टार्टिंग में थी। ये भी प्रारंभिक मान, नीचे प्रारंभिक मान होता है। 1 माइनस लिखा जाता है, यहाँ निकाली गई मात्रा, यहाँ पे भी निकाली गई मात्रा और यहाँ पे भी निकाली गई मात्रा। तो अंत में ये क्या आता है, अंत में शेष बचा हुआ, स्टार्टिंग में शराब था तो अंत में शेष बची हुई शराब आ गई, ठीक है। अंत में शेष बची हुई शराब आ गई, अंत में शेष बची हुई शराब है, शराब का अनुपात दे रखा है 12, ठीक है, बटा नीचे क्या है, देखो शराब और पानी दोनों का अनुपात है 12:13, तो ये तो शराब है, तो शराब है तो बराबर में उधर भी क्या रखेंगे, शराब ही रखेंगे 12। नीचे क्या करते हैं, इन दोनों की कैपेसिटी पूरी, उसकी कैपेसिटी कितनी है, शराब और पानी को जोड़ देते हैं, 13 + 12 कितना हुआ, 25। तो इधर कैपेसिटी कितनी थी, टोटल 600। यूं कैपेसिटी के नीचे इसमें भी कैपेसिटी टोटल, हाँ ये ऊपर वाली तो सिर्फ बची हुई शराब आई, तो इधर भी शराब का अनुपात 12, ठीक है, लिखा हुआ है। अब पीपे में शराब और पानी का अनुपात ये हो जाता है, तो पीपे में शराब 12 आई और ये भी अंत में बची हुई शराब ही हुई। फिर नीचे क्या लिख दिया मैंने, टोटल कैपेसिटी 700 है, तो इसमें भी टोटल कैपेसिटी के लिए शराब प्लस पानी करना पड़ेगा, 12 + 13 किया, वो मैंने 25 लिख दिया, ऐसे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा, ये 600 से ये 600 कट गया, ठीक है, 1 माइनस y बटा 600 गुणा, देखो 600 गुणा 600 माइनस 120 करेंगे तो कितना आएगा, 480 बटा 600, ये ऐसा कैसा, फिर 480 बटा 600 ऐसा कैसा, बराबर में 12/25। अब इसको सॉल्व कर दो, ये 1 0 से ये तो ये कट गया, ये कटा तो 8 संग 48, फिर 6 से कट रहा है, ये 00 और ये 8 बार गया, ठीक है। और ये 25 से कटा, नीचे से नीचे काट सकते हैं, ये 4 बार, ये 2 बार कटा, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब देखो 1 माइनस y बटा 600 गुणा 8 दूनी 16 बराबर में उधर क्या है 25, है ना, ऐसे ऐसे चल रहे। फिर इसको और सॉल्व कर दो, तो 16 को उस साइड में भेज दो या फिर अंदर गुणा करवा दो, बात एक ही है, 16 को उस साइड में भेज दो। 1 माइनस y बटा 600 बराबर 12/16, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये y बटा 600 उधर भेज दो, 12/16 इधर ला दो, तो 1 माइनस 12/16 बराबर y बटा 600, ये चल रहा। लास्ट में क्या आया, ये आया, यहाँ से मैं यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ, है ना, आया हमारे 1 माइनस 12/16 बराबर y बटा 600। 16 गुणा 1 16 में से 12 गया, 4/16 बराबर y बटा 600, ऐसे लिखेंगे। अब इसको काटना पड़ेगा, यानी y की वैल्यू ये 600 इसके गुणा में आ जाएगी, 600 गुणा 4/16 बराबर y, 4 से कटा ये 4 बार, अब ये 2 से काटोगे तो ये आधा 300 और एक बार 2 से काटोगे तो ये 150, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 150 आ गई, 150 लीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। 150, y का मान कितना आया, 150, ऑप्शन बी सही है।